नमस्कार, मैं सोनेन्द्र कुमार बजरंग अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वर्गों की संख्याएं जो होती हैं, लगातार वर्गों का योग करने की क्या विधि हो सकती है। ऐसे सवाल आपने देखा होगा परीक्षा में आते हैं, या तो लड़के छोड़ के चले जाते हैं समय के अभाव की वजह से, या गलत कर सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं तो कोई भी सवाल हो मैथ का 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी आप देख सकते हैं, जैसे पहला सवाल है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। चाहे ये वर्ग 99 तक पहुंचे, 100 तक पहुंचे, चाहे कितने तक पहुंचे, सवाल को ध्यान से समझें। अंतिम संख्या जो लीजिए 10, इसमें 1 जोड़िए अपनी तरफ से 11, फिर दोनों को जोड़िए 10 और 11 कितना होता है 21 बट्टे के 6। आंसर आ जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 5 बार, 11 पन्ना 55, या ऐसे कर लेंगे 35 गुणा के 11। हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 पन्ना 55 की 5, हासिल की 5, 11 से 33 और 5 38 आंसर। तो इसी तरह से अगला सवाल है, आप देख सकते हैं, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। अब आप पिछले सवाल की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि 20 अंतिम पद, उसमें जोड़ेंगे 21 और फिर दोनों को जोड़ के गुणा करेंगे। 20 और 21 कितना होगा 41 और बट्टे के 6 अपनी तरफ से कैलकुलेशन करेंगे। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार, इसका करेंगे 28 7 इंटू 10 करेंगे। आप जानते हैं 2870 आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही तो इसी तरह से अगले सवाल में बात करेंगे कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आपने सीखा वर्गों का योग, अब आप सीखोगे घनों का योग। तो ये भी सवाल अपने आप काफी डिफिकल्ट होता है। अगर इसे आप करने की कोशिश करोगे, 1 लिखोगे फिर 8 फिर 27, काफी लिखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाएगा। हमारी विधि को अपनाओगे ना गलत होगा और समय भी मात्र 1 या 2 सेकंड लगेंगे। जैसे अंतिम पद बोलेंगे और पहला पद, तो 10 1 जोड़ देंगे 11 बट्टे के 2 और इसका वर्ग कर देंगे। क्या सीखा आपने? अंतिम पद फिर दोनों जोड़ के 11 बट्टे के 2, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 11 पन्ना 55। 55 का यहाँ वर्ग निकाल लेंगे आप, 5 का 25 और 5 में 30 आंसर आ गया। तो इसी तरह से अगला सवाल है, अभी आपने जो सीखा उसी विधि से आप कीजिए, 1 या 2 सेकंड लगेंगे। जैसे अंतिम पद 15, इसमें जोड़ेंगे 15 और 1 16 बट्टे के 2 और इसका वर्ग कर देंगे। तो आप क्या जानते हैं सब लोग, 15 8 15 8 120, इसका वर्ग करेंगे 0 का डबल 0, 12 का 144 आंसर। बात करेंगे इसी श्रृंखला में अगले क्वेश्चनों की कि जो भिन्न दी होती हैं उसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अक्सर परीक्षा में ऐसा एक सवाल बनता है। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए इनसे काफी बड़ी बड़ी संख्या भी आती है। ये तो समझाने के लिए मैंने छोटी छोटी संख्या लिखी है। अगर आप इस विधि को समझ जाओगे तो कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे समझने से पहले हमें छोटा सा एग्जांपल समझना होगा। जैसे मान लीजिए 1/3 और 1/4, इसमें कौन सी बड़ी है आप जानते भी हैं, पर क्या करें हम दोनों को आपस में क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 3 4 का 1 में करें कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें करें तो कितना हो जाएगा 3। अब आप समझ गए होंगे कौन सी बड़ी वाली भिन्न है, ये वाली बड़ी है। इसी तरह से हम बात करेंगे इन चारों संख्याओं में, तो 2 2 का अलग ग्रुप बनाएंगे, 1 2 का ग्रुप ए, 1 2 का ग्रुप ए, तो इन दोनों में बैठ छाटेंगे। तो 3 तरह के ये 9, ये 5 चौक 20, इनमें करेंगे 7 21, इधर गुणा करेंगे 8। अब आप जब बड़े की बात करेंगे, मैं बड़ी संख्या निकालनी है तो हम बड़ी बड़ी संख्या लेंगे। इन दोनों बड़ी कौन सी है, तो ये हो जाएगी 5/3 और इन दोनों में लेंगे तो हो जाएगी 7/4। अब इन दोनों में से हम फिर बड़ी छाटनी है तो फिर क्रॉस गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20, इधर गुणा करें तो ये हो जाएगा 21। इस तरह से आप समझ गए फाइनली कि 7/4 जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश पैट की परीक्षा ही हुई, उसमें भी कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो अक्सर लड़कों से मैंने सुना है तो सर ये छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। तो हमने सोचा आज पे आज बात करें और बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, समझ जाओगे तो शायद 1 या 2 सेकंड उत्तर लोगे उत्तर देने में। तो आप बात करते हैं, तो देखिए ये 5, ये 3, ये 4, ये 2, इसके ऊपर कितनी याद रहेंगे 3 अंडर रूट में। तो आप कुछ ना करें, इनका लासा लिखें 3
ये भी 3 और ये 4। तो जो नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है इसमें अंडर रूट ऑटोमेटिक 2 होता है, तो ये 2। तो इसका लासा लेंगे हम, लासा कितना बना 12, कितना बना 12। तो हम इसे क्रम से भाग देंगे। पहली संख्या का देंगे तो कितनी बार गया 6 बार, इसका देंगे कितनी बार गया 4 बार, इसका देंगे कितनी बार गया 4 बार, और इसका दिया कितनी बार गया 3 बार। तो हम बात करेंगे अब करना कुछ नहीं। तो 5 की पावर कितनी हो गई 6, या 3 की पावर कितनी हो गई 4, और 4 की पावर कितनी हो गई 4, और 2 की पावर कितनी हो गई 8, 2 की पावर कितनी हो गई 3। अब पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या है या छोटी बड़ी, तो बड़ी की बात करें तो ये हो जाएगी 5 की पावर 6। तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6 आंसर आ जाएगा, ठीक। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 की पावर 3। आसानी से आंसर पाल हो गया, तो कोई समस्या नहीं। तो इसी तरह से आपको इस सवाल बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपने सीखा था पिछली बार, तो जिन पर संख्या नहीं लिखी होती है वो ऑटोमेटिक 2 होती है। तो इनका लासा निकालेंगे 3, 2 और 2। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 3, 2 और 2। एलसीएम इनका हो जाएगा, एलसीएम जब बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। इनको क्रम से डिवाइड करते हैं, 3 को इसमें करेंगे कितनी आ गया 2 बार। तो जो अंदर संख्या होती है उसमें उसकी घात चढ़ जाती है, तो कितनी आ गया 2 बार, तो इसकी 2 पावर होगी। इसका इसमें कितनी बार आ जाएगा 3 बार, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी 3। इसका इसमें कितनी बार आ जाएगा 3 बार, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3। हाँ बात करनी है सबसे बड़ी या छोटी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 125, 25। इसका कितना हो जाएगा 729, इसका कितना हो जाएगा 343। अब हमें बतानी है इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप जानते हैं वाली बात 729 बड़ी होगी, और इसमें सबसे छोटी कौन सी है तो आप ये भी जानते हैं 25 सबसे छोटी होगी। तो इसी तरह से कोई भी रूट वाली संख्या हो आप चिंता ना करें, एलसीएम ले और इसी विधि से सॉल्व करें, आंसर तुरंत आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।